चौथा अहम एस्पेक्ट है जो इस मौके पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये कि फॉरगिव एज मच और मोर देन यू वुड लाइक टू बी फॉरगॉटन। यानी कि हम इतना माफ़ करने की अपने अंदर आदत डालें कि जितना हम चाहते हैं या कम से कम जितना हम लोगों से माफ़ी के तलबगार हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बात बताई कि वो शख्स बहुत बुर्दवार है, वो शख्स बहुत बड़ा आदमी है जिसको माफ़ करना भी आसान हो, जिसको माफ़ी मांगना भी आसान हो। बहुत से लोगों का मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि भाई मेरी तो गलती नहीं है, मैं क्यों माफ़ करूं। और अज़दवाजी ज़िंदगी में ये बहुत मरहले आते हैं जहां ईगो का प्रॉब्लम आता है कि मेरी तो गलती नहीं है बल्कि सामने वाले की गलती है। तो वो आदमी जिसे ये देख करके कैलकुलेट कर करके माफ़ी मांगने की आदत बन जाए तो वो बहुत बड़ा आदमी नहीं। आदमी वो बड़ा है जिसे माफ़ करना भी आसान हो, माफ़ी मांगना भी आसान हो। तो आज जो हालात बन रहे हैं कि मनफी मिजाज जो परवान चढ़ रहा है कि हमेशा लोगों की चीज़ों पर नज़र रखना, लोगों की खामियों पर नज़र रखना, स्पेशली अज़दवाजी ज़िंदगी में बाज़ लोग इसके बहुत माहिर होते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों के दरमियान से जो है ना वो चीज़ें निकाल लें और फिर जो है उनकी खामियां उन पर पेश करें। बल्कि होना ये चाहिए कि दूसरों की खामियों पर पर्दा डाला जाए और अपनी खामियों पर नज़र रखी जाए। हम देखते हैं कि यहाँ तक अंबिया अलैहिस्सलाम का मामला ये था कि वमा उबर्रिउ नफ्सिन इल्ला नफ्सा लम्मा। इसमें बहुत अहम तरीन बात है कि हमारा नफ्स हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बात कही। फिर हम देखते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये बात भी हमारे सामने आती। तो इन दोनों आयतों से ये बात मालूम होती है कि हमें अपनी चीज़ों पर, अपनी खामियों पर नज़र रखनी चाहिए। हमें सामने वाले की खामियों को, सामने वाले की ख़ता को पेश कर करके हमें उसे कम करना या दुश्मनी के से अंदाज में अपनी बात को पेश करने से हमें बचना चाहिए। आजकल स्टडी ये बताती है कि तकरीबन अमेरिका में स्टडी ये बताती है कि 61% जिन लोगों को भी कैंसर होता है उसकी बेसिक रीज़न ये है कि शोहर और बीवी एक दूसरे के सिलसिले में गलतफहमियां इस दर्जे तक पहुंचती है कि वो एक दूसरे को दुश्मन समझने लगती है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनके अंदर कैंसर का रिवाज हो रहा है। तो यानी कि कैंसर की स्टडी ये बताई जाती है कि उसमें यही है कि लोग दूसरों के सिलसिले में कीना कपट और स्पेशली स्पाउस एक दूसरे के सिलसिले में कीना कपट जो पैदा करते हैं उससे बड़े नुकसानात हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि फॉरगिवनेस के इस कॉन्सेप्ट को हम समझें। हम देखते हैं कि वो सहाबी का वाक़या जिसके सिलसिले में अल्लाह के रसूल ने कहा कि 3 दिन तक ये जन्नती है, जन्नती है। तो फिर एक सहाबी ने उनके पास घर में जा कर के रहने की, रात में रहने की इजाज़त चाहिए और फिर जब उन्होंने कुछ नहीं पाया तो वापस आ रहे थे तो उनके जो अल्फाज थे वो बहुत अहम तरीन अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि मैं सोने से पहले हर शख्स को माफ़ करके सोता हूँ। देखिए इतनी बड़ी अहम तरीन बात है कि माफ़ करने से जन्नत मिल रही है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में कितना अहम रोल अदा कर रहा है। मैं अपनी अहलिया को कितना माफ़ कर रहा हूँ या अहलिया सोचे कि वो शौहर को कितना माफ़ कर रही है। इस तरह का माहौल अगर हमारे घर में बनेगा तो यकीन जानिए कि इसके ज़रिए से बहुत बेहतरीन फ़िज़ा बन सकती है और माफ़ी मांगना और माफ़ करना दोनों भी आसान होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम तरीन चीज़ है अगर हम अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें। और कुरान की मुख्तलिफ़ आयतों से मैंने आपके सामने बात रखने की कोशिश की कि ये बहुत अहम तरीन चीज़ है कि हम अपनी ख़ताओं पर फोकस करें, ना कि सामने वाले की ख़ताओं को बताने की हम कोशिश करें। तो ये चौथी बात थी।